हाय, दिस इज़ विपिन कुमार। और मैंने एक सोशल पर मैंने वीडियो देखा था आचार्य प्रशांत जी का, जहाँ पर उन्होंने अपने एक सेशन में एक भाई ने अभिषेक जी ने एक क्वेश्चन किया कि यीशु ने ये क्यों कहा कि मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूँ। तो उस वीडियो का जो आंसर है आचार्य प्रशांत जी बड़ी सटीकता के साथ दे नहीं पाए और घुमा फिरा करके उन्होंने उस वीडियो के ऊपर किस प्रकार से रिस्पॉन्स किया है, तो मैं आपको सबसे पहले उसका वीडियो दिखा देता हूँ। अभिषेक प्रकाश से पहला प्रश्न कह रहे हैं कि जीसस का कथन है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। तो पूछ रहे हैं अभिषेक कि जीसस के ऐसा कहने का क्या अर्थ है। ये जितने भी यहाँ नाम लिए गए, बाप और बेटा, माँ और बेटी, सास और बहू, ये सब समाज द्वारा बनाए गए रिश्तों के नाम हैं। इनमें से कोई भी नाम व्यक्ति का नहीं है। इनमें तो देखा साथियों, आचार्य प्रशांत जी ने किस प्रकार से अभिषेक भाई ने जो सवाल को पूछा है उसका एक सटीक तौर पर आंसर नहीं किया। देखिए, बाइबल्स को पढ़ने वाले बहुत लोग बाइबल को पढ़ते हैं और हमेशा बाइबल वो पढ़ते रहते हैं, मगर उनका आंसर जो है ना उनको मिल नहीं पाता। और दूसरी चीज़ ये कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है बाइबल को पढ़ते हैं। जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को बाइबल को पढ़ेंगे तो उसका आपको आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। आंसर अगर आपको चाहिए तो फेथ और हॉली स्पिरिट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको फेथ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास विश्वास नहीं होगा तो आप कभी भी बाइबल को समझ ही नहीं पाओगे। आचार्य प्रशांत जी जो अपनी मैंने इनकी वीडियो को देखा था, उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ा हूँ। मगर जब बात आई है बाइबल की तो यहाँ पर उन्होंने जवाब देने में भी काफ़ी समय को लगाया है। कभी उनके जो एक एक्टिविटी होती है ना, उसको आपने देखा होगा, कभी वो ऊपर देख रहे हैं, कभी वो पैरों को हिला रहे हैं, तो उनको जवाब देने में भी ना बड़ा एकदम टाइम लग रहा है। ठीक है, उनको एकदम टाइम लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने इस वीडियो से एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि हिंदुज़म से सवाल ना करके हिंदुज़म क्या कर रहा है कि बाइबल से सवाल निकाल करके उनसे पूछा जा रहा है। यानी बंदा हिंदुज़म है अभिषेक और सवाल कर रहा है बाइबल के। जो आंसर हो रहा है ना वो आंसर प्रशांत जी से वो सटीक और प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाइबल तो वो पढ़ते ज़रूर है मगर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। एक छोटी सी बात है जो उन्होंने पूछी है और रेफरेंस है मत्ती 10 उसकी आयत नंबर 34, जहाँ पर वो एक पैरालल के तौर पे वो एक बात कर रहे हैं, या आप उसको ऐसा बोलिए कि वो एक दृष्टांत में बात कर रहे हैं। तो दृष्टांत में बात करने का जो मतलब है वो आचार्य प्रशांत जी को समझ में नहीं आया और उन्होंने क्या किया है, अपनी तरीके से रिश्तों में बातें बता दी है, ये बता दिया है कि ये सब बनाए हुए रिश्ते हैं। ऐसे वो मतलब बातों को ना घुमा फिरा करके एकदम जलेबी की तरह वो बातों को ना एकदम ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं। ये उनका वीडियो पुराना है, तो मैं सोशल मीडिया पे जब मैं कुछ देख रहा था तो मेरे को लगा कि शायद मुझे इसके ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है
और जब उन्होंने इस बातों के काफ़ी सारे दावे किए हैं तो वहाँ पर वो अपने दाव में वो फेल नज़र आते हुए दिख रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग भी बाइबल को पढ़ते हैं, वो खाली पढ़ते हैं, उसको समझ नहीं पाते। समझने के लिए एक विश्वास की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाइबल को पढ़ने के लिए आपको एक विश्वास की ज़रूरत होती है। बाइबल कोई आम किताब नहीं है बाकी किताबों की तरह। बाइबल एक बहुत ही एक बुद्धि की, एक ज्ञान की, एक समझ की, एक जीवन को देने वाली किताब है जो व्यक्ति को एक नया जीवन दे सकती है। ये एक ऐसी किताब है और जिसके साइंटिफिकली भी और आर्कियोलॉजिकल भी, थियोलॉजिकल भी और हिस्टोरिकल्स जो है इसके जो है प्रमाणित हो चुकी है कि हर चीज़ों में ये किताबें जो है खरी उतरती है और विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब भी बाइबल ही है। तो मेरा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं 2 तिमुथियुस चैप्टर 4 और वर्स नंबर 3, तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे लोगों के लिए है कि बाइबल में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि अंत के समय में बहुत सारे गुरु, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो अपनी शिक्षाओं को धर्म उपदेश करके सिखाना वो शुरू कर देंगे। इस बात की भविष्यवाणी जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है 2 तिमुथियुस चैप्टर 4 वर्स नंबर 3 में लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक यानी गुरु को बटोर लेंगे। आज के समय में क्या है, बहुत सारे लोग अपने लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए अपने लिए गुरु को बटोर रहे हैं। जैसी बातें उनको अच्छी लगती है ना, वैसी ही बातें वो सिखाना उनको पसंद करते हैं और वैसे ही वो उनको सुनना भी पसंद करते हैं। चौथी आयत कहती है कि और अपने कान सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे, यानी जैसा वो बोलेंगे, जैसा वो बताएंगे, जैसा वो समझाएंगे, वैसा ही क्या करेंगे, वो उसको कन्फेस कर लेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे, मगर उनकी जांच और पड़ताल कतई नहीं करेंगे। उनकी जांच पड़ताल वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों के पास सांसारिक ज्ञान रहेगा मगर आत्मिक जो ज्ञान है वो उनके पास कभी भी नहीं रहेगा। बाइबल को अगर आपको समझना होगा तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट न पढ़े, इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ, संदर्भ के साथ, सुंदरता के साथ पढ़े, तभी आपको इन आयतों का मतलब जो है वो समझ में आएगा। इस वीडियो में मैंने पहले से ही आपको जो है खुलासा कर दिया है। मत्ती 10 उसके 34 जो मेरी पुरानी वीडियो है, मैंने उसमें खुल के बताया है कि किस प्रकार से वहाँ पर इस वर्सेस का जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो एक अपोकलिप्टिक जो है यहाँ पर बातों में बात की है। प्रभु यीशु ने अपोकलिप्टिक बातों में यहाँ पर बातें की है। आप जाइए और मेरी इस वीडियो को आप जो है प्ले कीजिए और इस वीडियो को आप देख करके समझ जाएंगे कि मैंने किस प्रकार से इस वीडियो में इस वर्ष को एक्सप्लेन किया है। और जो आपके गुरु है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उनको पसंद करते हैं कि अपने गुरु की बातों को देखिए वो क्या बातें कर रहे हैं। एक भी कोई बातें उन्होंने सटीक रूप से बताई नहीं है, समझाई नहीं है, बस उन्होंने अपने तरीके से बातों को ट्विस्ट किया है और तुम्हारे सबके सामने उसको पेश कर। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप मेरी वीडियो को चेकआउट कीजिए और उसको फिर आप देखिए। प्लीज़।